तो फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। मैं कुणाल सर फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड 10 का लेसन 8 इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री, और उसका हम लेकर आए हैं 8.2। अगर आपने 8.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए। हम आपके लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं और यहाँ पे हमें मालूम है कि हमें इस बार जरूर पढ़ने वाली है टेबल की, तो हम टेबल भी साथ में रखेंगे क्योंकि आपको भी यहां से दिक्कत ना हो। तो सीधी बात, नो बकवास, हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 60। अभी आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा। हमारा काम यही है कि हम आपको प्रैक्टिस करवाए और किस जगह पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है वो हम आपको सिखाए। cos 60 तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास साइन 60 टेबल आता है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो यहां से देख के हमें मालूम होता है कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। हो गए। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं तो बोला जाएगा cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, तो cos और ये 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। पूरा टेबल एकदम आसानी से कैसे याद रख सकते हो उसके लिए हमने पूरे वीडियो रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और मल्टीप्लीकेशन में cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आप टेबल में देख सकते हो 1/2। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 जा कितना होगा, नीचे 4 और √3 दोनों इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 जा 1 होगा, 2 जा 4 और ये एलसीएम 4 आएगा, ऊपर आएगा 3 + 1, तो ये हो गया 4/4, यानी हमारा आंसर आता है 1। ये नंबर 1 को हमने कर दिया। अभी नंबर 2 की ओर जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस रहे, सब डिफरेंट है। एनसीईआरटी की पूरी बुक को अगर आप समझना चाहते हो तो एक एक सम को गौर से आपको गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे cos² 30 डिग्री है, माइनस sin² 60 डिग्री है। हम चाहे तो बिना साउंड के भी गिन सकते हैं, लेकिन आप इसका प्रोनाउंसिएशन और ये सब सीखो, इसके लिए ये 10 है। अभी 10² है, 10² 45, तो 10 45 की वैल्यू सबसे अच्छी और सबसे आसान होती है 1, तो ये 1 है। और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करना है बस। फिर प्लस है और cos² 30 है, तो cos² 30 है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, तो भाई √3/2, तो ये आएगा √3/2 और उसका हम स्क्वायर करेंगे। माइनस sin² 60 है, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2, √3/2 और उसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहां से आपको मालूम है √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। √3 का स्क्वायर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको सिखाते हैं कि √3 का स्क्वायर करते हुआ, तो रूट का मतलब होता है 3 की 1/2 पावर और उसका ये स्क्वायर होता है, तो 3 और ये स्क्वायर होता है, तो एज पर एक्सपोनेंट एंड पावर के रूट्स के मुताबिक इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 2 कट होते हैं और हमारे पास बचते हैं 3। हमने बोला ना, हम जहां जहां आपको दिक्कत पड़ेगी वहां वहां हम आपको सिखाएंगे, जिससे हर तरह का बच्चा हमारे पास हमारे वीडियो देखकर सीख सके। तो ये हो गया 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 3/4 है। अभी 4 को हम एलसीएम लेंगे। कुछ लोग यहाँ से प्लस माइनस माइनस कट आउट कर देते हैं, क्योंकि कट आउट नहीं करना है, आपको सीखना है। आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो आप एलसीएम लोगे तो भी वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और नहीं लोगे तो भी वही होगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके 4 होगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3 और नीचे आएगा क्या आएगा, तो आपको मालूम है नीचे आएगा 4। ओके, तो इसे किस तरह जाएंगे, तो यहाँ पे 8 है, 8 + 3 कितना होता है 11, -3/4, तो यहाँ पे आता है 8/4, यानी हमारा आंसर आ गया 2। ओके, यहाँ से डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, ये प्लस माइनस को कट आउट कर दो तो भी डायरेक्ट आंसर आता है 2। आगे जाते हैं तीसरे सम की ओर। हमारा जिस तरह सम आपको दिखाई देता है उसी तरह सम को आपको जाना है। तो हम आपको सीखे यहाँ पे cos 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। हमारी पूरी एक्सरसाइज को आप देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अभी यहाँ पे sec 30 है, तो sec 30 की वैल्यू कितनी है, तो ये रहा sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec और ये रहा 30, cosec 30 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अभी इस सम को काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम जरा आसानी से गिनाते हैं।
इसे हम लिखते हैं 1/√2, फिर हम डिवीजन का मार्क करते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2/√3 + 2 है, हो गया ना, इतना है हमारे पास। तो इसे कैसे गिनते हैं और कैसे जाते हैं वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1/√2 काफी हार्ड सम नहीं है, इजी है। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे 2 और यहाँ पे होगा 2√3 और नीचे हो जाएगा √3। ये एक सिंपल सा फंडामेंटल 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम इसे क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में कर देते हैं तो √3 ऊपर आएगा और नीचे 2 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा 1 + √3 बचेगा। ये हमारा यहाँ के हम वो रहते हैं। अभी ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है √3 और नीचे क्या बचता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे क्या बचता है। तो नीचे ये √3 बचता है। ओके, ये इतना है, ये है। और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा अलग करके लिखे क्योंकि आपको आसानी से हो, तो वो हो जाएगा 1√3 हो जाएगा। अभी आगे हम जाते हैं तो पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए एकदम आसान है, नीचे से √2 निकालना है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। और ये जो हमारा यहाँ पे जो बंदा है उसे भी हम रेशनलाइज करने वाले हैं। तो उसे भी रेशनलाइज करने के लिए अगर आप इकट्ठा करते हो तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए तो ये भी 1 - √3 रेशनलाइज स्टैंडर्ड 9 याद कर दो। ओके, वरना स्टैंडर्ड 9 का भी सिलेबस हम रखने वाले हैं। अभी हम यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ से आगे यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ से क्या होगा तो 2 पूरा 2 हो जाएगा। तो चलो भाई हो गया और 3 2 जाए यहाँ पे हो जाएगा √6। तो एक तो केस हमारा सॉल्व हो चुका है। दूसरे वाले केस में हम जाते हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले केस में ऊपर तो 1 - √3 है ही, लेकिन ये नीचे वाला जो है तो उसमें 2 को तो हम कॉमनली रखेंगे यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका क्या होगा तो हमने आपको वो सिखाया है ए माइनस भी होता है और ए प्लस भी होता है। तो उसका क्या होता है शॉर्ट फॉर्म a² - b² होता है। तो ये प्लस भी है, ए माइनस भी है, तो a² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ये √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हो गया ना आसान आपके लिए। अब देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। फिर है √6/2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर का वैसा रखेंगे, 1 - √3 नीचे अगर हम करते हैं 2, 3 में से 1 जाता है क्या बचता है -2 होते हैं। अभी यहाँ से आगे जाते हैं तो ऊपर √6 नीचे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्यों मैं अलग लिखता हूँ उसका कारण है ये माइनस है। अब ये माइनस है तो ऊपर का और ये दोनों का क्या होगा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होगा, निशानी चेंज हो जाएगी यानी √3 - 1 हो जाएगा और नीचे अभी क्या बचेगा 2 बचेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है सबको। नीचे आता है 8, फिर 6 3 जा कितना होता है तो 6 3 जा सर जी 18 होता है और 6 1 जा क्या होगा √6 होगा। अभी आपको आगे गिनना है तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो कि √18 का मीनिंग होता है 9 2 जा और √6 को वैसे का वैसा आप रख सकते हो क्योंकि उसमें से तो कुछ निकल, इसमें से 9 आते हैं तो 9 का √3 निकलता है तो 3√2 - √6 और अपॉन 8। तो डेट्स आवर आंसर, ये हो सकता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 4 में हमें ये दिया गया है कि sin 13 + tan 45 - cosec 60 यहाँ पे बोला गया है। तो ये थोड़ा डिवीजन वाला है तो आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा कि भाई क्या कर, लेकिन डिवीजन वाला जब भी आए तो आपको उसे पूरी स्ट्रेट लाइन में लिख देना है। ओके, और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, बस सो सिंपल, जिससे आपको दिक्कत होगी नहीं। तो ये देखो ये cosec 60 है, फिर हम क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, फिर हमारे पास क्या है sec 30 प्लस cos 60 प्लस क्या होगा cot 45, क्योंकि इसमें रूट वाले काफी आते हैं ना, इसलिए अभी हम यहाँ से sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू सर जी 1/2 है। आप मेरे साथ ढूंढ के रहना तो आपको मालूम हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 है। cosec 60 की वैल्यू कितनी है तो सामने टेबल लिखा हुआ है cosec 60 2/√3 है। हो गया, ये 1 2 3 आ गए। चलो अभी डिवीजन करेंगे। डिवीजन में sec 30 की वैल्यू कितनी है तो sec 30 की वैल्यू सर जी 2/√3 है। आप भी देखना। फिर cos 60 की वैल्यू कितनी है तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 आ गया हमारे पास। और लास्ट में cot 45 tan का रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है तो ये आ गया 1। अभी आपको यहाँ पे करना क्या होता है तो सबसे पहले किसी एक
आपको वो करना है। काफी सारे बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि मैं करना क्या है। सबसे पहले आपको रेशनलाइज की प्रोसेस को याद रखना है। देखो ये दोनों है ना, तो इन दोनों को सबसे पहले आपको ले लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे 2 को एलसीएम लेते हैं। देखो 2 को लिया तो 1 + 2 1 जा 2 होगा, और नीचे क्या आएगा 2 आएगा। इसको थोड़ा सा अलग कर दो, 2/√3। क्यों करना है मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे भी है 2/√3, फिर प्लस है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो क्या होगा 1 2 1 जा 2 / 2 होगा। क्यों किया वो आपको अभी मालूम हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं 2 + 1 यानी कितना होगा 3/2। यहाँ पे वैसे का वैसा अभी रखना है आपको। देखो झटका लगने वाला है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो हमें फायदा होता है, हमारे से मिस्टेक कम होती है। और यहाँ पे भी आ गया है 3/2। अभी देखो आपके लिए 2 स्टेप हो चुके हैं, और 2 स्टेप को ही आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे अभी इन दोनों का लेना है, अभी इन दोनों का लेना है। हो गया, एकदम सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी यहाँ पे √3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सोचो तो क्या होगा √3 2 2 जा कितना होगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√3। अभी यहाँ पे क्या है डिवीजन है, चलो भाई डिवीजन कर देते हैं। अभी यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा, क्या होगा 2 3 √3, और नीचे क्या होगा 2√3। अभी उसी तरह हमें रूल्स लगाना है। क्या रूल्स लगाना है, देखो आप कितना दिक्कत में नहीं रहते हो, आपका आसान हो सकता है, इसीलिए हमने ये प्रोसेस की है। डिवीजन का मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा 2√3, और यहाँ पे आएगा 4 + 3√3। तो अभी ये 2√3 क्या होगा, कट आउट हो गया। तो हमारी जो इंटीजर की सिस्टम है, ओके, तो हमारा इक्वेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। 3√3 - 4, और नीचे आएगा 4 + 3√3। हो गया सिंपल। अभी हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने में आपको मालूम है कि क्या करना है, अगली बार भी आ गया और ये दूसरे सम में भी आया है। और यही सम अगर आप मैथ्स को पढ़ना चाहते हो तो ऐसे सम को समझो, और ऐसे 2-4 सम गिनना है। ये प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अभी यहाँ से हम 4 माइनस करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं यहाँ से आपको स्टेप थोड़ा सा स्किप करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। 4 करते हैं तो हमें थोड़ा सा दिमाग, हमें a - b वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसीलिए रेशनलाइज में ज्यादातर। तो हम यहाँ से एक स्टेप और निकालेंगे। ये 3√3 है -4 है, तो इसको आगे लिख देंगे, बस प्लस है। 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, कोई फिर पड़ता नहीं है। लेकिन देखो इससे क्या होता है, अभी हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं। ओके, तो रेशनलाइज करने में 3√3 + 4 है, तो हम क्या करना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो ऊपर भी माइनस हो गया, और नीचे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अभी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ऊपर तो आ गया a - b और a - b, नीचे देखो a - b और a + b होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो स्क्वायर करना है, मैंने आपको सिखाया है। 3√3 और उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे। अभी ये दोनों माइनस है, ऊपर वाले दोनों माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हमारे मालूम है कि a - b है और दूसरा भी क्या है a - b है, तो वही 2 होता है, 2 × 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसे भी हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, 3√3 - 4 और उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है वो आपको याद रखना है कि हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो वही जब इसका स्क्वायर होता है तो इसका और एक फॉर्मूला बनता है, a² - 2ab + b²। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे हम। 3√3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे -2, फिर फर्स्ट टर्म 3√3, सेकंड टर्म 4 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे। हो गया। अभी नीचे तो हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अभी वही प्रोसेस यहाँ पे आने वाले, देखो सेम टू सेम। तो ऊपर पे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे किस तरह, तो ऊपर हो जाएगा 9 × 3 हो गया। यहाँ पे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 √3 होगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या आएगा 16। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है, ये है 9 3 जा 27 और माइनस हम करेंगे 16। अभी आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे 9 3 जा 27, 27 + 16 कितना होगा
27 प्लस 16 कितना होगा, तो आपको मालूम है 27 प्लस 16 तो कितना होगा 43, ये 24 और √3 आ गया। और नीचे 27 में से 16 निकालते हैं तो क्या आएगा 11। डेट्स ऑल। एक बार फिर से शांति से देख लेना तो आपको मालूम होगा, मैंने बोला ना यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। आगे की सम की ओर जाते हैं तो नंबर 5 हमें यहाँ पे दिखा हुआ है, नंबर 5 के ऊपर हम फोकस करेंगे। सब भी डिवीजन वाले आते हैं तो बच्चों को काफी दिक्कत होती है, तो हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे गिन पाओ। जब भी आपको दिक्कत हो आप हमारा वीडियो देख लो तो आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 देखो क्या लिखा है, cos स्क्वायर 16 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बच्चों को सबसे ज्यादा और जल्दी याद रहता है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 हो गया। अभी हमें क्या करना है, सबको मालूम है कि यहाँ पे आगे 5 है तो 5 रखेंगे, cos स्क्वायर 60 तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे 4 है, sec 30 की वैल्यू होती है कितनी होती है 2√3। टेबल सामने ही है, टेबल सामने ही है, आप देख सकते हो तो आपको मेहनत में ज्यादा कम लगेगा। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे डिवीजन करते हैं। फिर साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 1/2 है तो हम क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है और उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इसका स्क्वायर करते 5 1 जा 1 का स्क्वायर 5 होगा, 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे तो 1 ही है तो नीचे 1 ही समझो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपके लिए एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, तो आप 10th में पढ़ते हो, एलसीएम का पूरा वीडियो बनाया है। अगर आप ले लोगे 4 3 जा 12 एलसीएम हमारा आएगा, तो उसी हिसाब से हम जाएंगे। तो 5 3 जा कितना होगा 15 और 16 है तो 16 4 जा 64 और मैंने जो एलसीएम बोला 1 है तो वो आएगा -12 डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 12 डिवीजन बाय यहाँ पे 4 4 सेम है तो ऊपर भी 3 + 1 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ सम करना है, 64 15 और -12 करते हो तो 67 आता है और 12 आता है और यहाँ पे 4 4 का 1 आता है तो वो तो कट आउट हो गया, आगे गिनने की जरूरत नहीं है। आगे का सम है वो एकदम वैसे तो सिंपल है, ब्लैंक की तरह दिया हुआ है, लेकिन इसके एमसीक्यू भी आते हैं तो उसमें भी ये प्रॉफिटेबल रहता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 हमें ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। 2 10 30 लिखा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे लिखा है 10 स्क्वायर 30। बस आपको टेबल याद आता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो 2 10 30 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 30 की वैल्यू है 1/√3 ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस ये 10 स्क्वायर 30 तो वही वैल्यू है देखो, तो आपको आ जाएगा कि भाई इसका भी 1 क्या होगा √3, लेकिन ये स्क्वायर है। अभी आगे किया वैसे ही करना है, यहाँ पे हम रखेंगे 2/√3 रखेंगे और यहाँ पे हम अलग से करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे 2√3 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 + 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय ये है तो क्या होगा 4/3। अभी क्या करना है, तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो 2√3 मल्टीप्लाई 3/4 होगा। ये 2 2 जा कट हो जाता है। अभी 2 2 जा कट होता है तो √3 की वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें आंसर नीचे जो ऑप्शन दिए है उसी में से लाने हैं इसलिए। तो √3 कट होता है और ये आता है √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू है, तो वो √3/2 यहाँ पे cos 30 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे cos 30 दिया नहीं है। तो दूसरी तरफ जाएंगे तो ये रहा sin 60 की वैल्यू है, तो हमारा आंसर आता है sin 60 यानी कि ये आता है।
आगे हम जाते हैं तो ये दूसरे वाला है, वो भी कुछ उसी तरह उसी अंदाज में 1 माइनस यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर लिखा है डिवीजन और हमें उसकी वैल्यू सर्च करनी है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसे लिखोगे तो आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगी। 1 tan की वैल्यू आपको मालूम है 1 है ना, सिंपल। डिवीजन में 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ये भी 1 है। 1 में से 1 जाता है क्या होता है 0 होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा। और जब भी 0 आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा आंसर भी क्या आएगा 0 आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी हमें मिल गया है कि डी आंसर आएगा इस प्लेन का। आगे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा काफी है, यहाँ पे आपको ज्यादा थोड़ा सा साइन अप करना पड़ेगा या तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सम काफी सारे आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए, ये कब राइट होगा, ए इज इक्वल टू हम कौन सी वैल्यू लेंगे तो ये राइट होगा। तो काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले यहाँ से LHS लेना है। देखो जैसे कि साइन 2a करते हैं हम, सोचो तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो साइन 2 और कोई भी एक थीटा ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 0 डिग्री ले लेते हैं साइन की। तो हमें भी मालूम है साइन 0 2 0 जा क्या होगा 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं। अभी हमारे पास दूसरा क्या दिया है 2 साइन ए हो गया। तो 2 साइन ए करते हैं हम, तो उसमें भी वही करेंगे 2 साइन ए की वैल्यू हमने क्या ली 0 थीटा ली। ओके, अभी 2 है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई तो 0 होगी, तो 2 0 0 यहाँ पे वैल्यू क्या है 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल सकता है कि इसी के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा, 0 की वैल्यू आएगा। आगे जाते हैं, ये आ गया है दूसरा, हम ये साइन 2a वो तो आ गया हमारा, ये गिना हमने, तीसरा है सॉरी। और हम जाएंगे चौथे की ओर। यहां पे लिखा हुआ है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या है वो आपको रखनी है। तो tan 30 की वैल्यू सर जी 1/√3 है, तो रख दो बस, घबराने की कोई बात नहीं होती है। आप आगे आगे जाओ, रास्ता अपने आप मिलेगा। tan स्क्वायर 30 है, वही वैल्यू है tan की 30 की, तो वही हम रखेंगे 1/√3। अब जैसे जैसे मैं सुनते जाओगे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाए 1 माइनस 1 और इसका 3 हो जाएगा। आई थिंक ये सम आगे आ गया है, आई होप। तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। ऐसा ही सम आगे आ गया, इसलिए 2√3 है डिवाइडेड बाय ये 3 में से तो क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। अभी इसका रेसिप्रोकल करना है यानी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 3/2, 2 कट होता है, तो यहाँ पे 3√3, ऐसी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 3 को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लो, √3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे आएगा √3 कट, तो हमारे पास बचा सिर्फ √3। तो √3 वैल्यू कहाँ है, तो पूरे टेबल में हम जाते हैं तो यहाँ पे एक 10 में है √3 वैल्यू और एक कॉट में है, सिंपल। और यहाँ पे दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमें दिया है, कॉट 30 दिया है नहीं दिया है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है tan 60। आगे की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा सा समय, आई होप डेट कि ये सम आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये सम ही ऐसा है। तो हम इस सम के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आप देखो कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, √3 दिया है, और एक तरफ दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है √3। तो हमें क्या क्या ढूंढना है, तो हमें a और b ढूंढना है। आप दूसरा लेसन पढ़ चुके हो ना, उसी हिसाब से जाना है आपको। तो यहाँ पे हम अगर इस तरह जाते हैं कि a प्लस बी को वैसे का वैसा रखो, अभी tan की कौन सी वैल्यू के लिए √3 होता है, तो tan की कौन सी वैल्यू के लिए √3 होता है, तो ये रहा tan, तो tan 60, तो हम यहाँ पे जाएंगे tan 60 डिग्री रख देंगे, tan कट हो जाएगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री।
उसी तरह हम इसी तरफ जाने वाले हैं कि a माइनस बी है। ओके, तो a माइनस बी है तो 10 की कौन सी वैल्यू के लिए 1/√3 आंसर आता है? तो हाँ सर जी, हमने देख लिया कौन सा आता है, 10 30। 10 कट हो जाता है तो हमारे पास क्या रहता है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। और आपके लिए आसान हो गया। इन दोनों में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन, यानी दोनों को लड़ाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे a माइनस बी और हो जाएगा 30 डिग्री। अभी देखो b कट होता है तो हमारे पास होता है 2a, 60 और 30 होता है 90, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 90 डिवाइडेड बाई 2, तो a का आंसर आया 45 डिग्री। अभी b का आंसर ढूंढना कहाँ आपके लिए दिक्कत है, a प्लस बी इज इक्वल टू ऑलरेडी हमें 60 डिग्री दिया है, तो a की वैल्यू 45 है प्लस b है और हम यहाँ पे रख देते हैं 60, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, तो 60 डिग्री माइनस क्या होगा 45, तो हमारे पास ऑलरेडी इसका आंसर आ जाता है, तो b की वैल्यू होती है 15 डिग्री। तो इसी तरह ऐसे आसान सम भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको पकड़ के रखना पड़ता है। लास्ट में ट्रू और फॉल्स है हमारा। ज्यादातर बच्चों को ये थोड़ा सा दिक्कत भरा लगता है, लेकिन पहला लिखा है यहाँ पे साइन a प्लस बी और साइन a और साइन b, ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते यहाँ पे, तो इसे प्रूव करना पड़ता है। इसे प्रूव करना पड़ता है, जैसे कि हम a को लेते हैं 30, ओके, और b को लेते हैं 60। कोई भी दो एंगल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लो। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन क्या ढूंढेंगे, a प्लस बी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू कौन सी आएगी, तो साइन 90 की वैल्यू आएगी। चलो, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 90 की वैल्यू सर जी 1 है। और यहाँ पे दूसरा क्या बोला है कि साइन a प्लस साइन बी, तो साइन a की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है। ओके, और साइन 60 b, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। अभी आपको लगता है कि दोनों की वैल्यू सेम आई है, नहीं आई है, तो इसीलिए पहला वाला है वो कौन सा है, फॉल्स है। और ये जस्टिफाई भी हमने ये आंसर कर दिया, अगर आता है 2 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा वाला यहाँ पे बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो यहाँ पे देख लो भाई, वैल्यू ऑफ साइन थीटा आपको पहला हमने क्या है साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। अभी थीटा इंक्रीज करते हैं तो 30 है, तो उसकी वैल्यू क्या है 1/2 है, तो अभी 0.5 हो गया, इसका मीनिंग पता है 0.5। अभी हम जाते हैं 45 में, तो 45 में क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 यानी 1/1.41 √2 की वैल्यू होती है। अभी हम 1.41 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, तो आंसर आता है 0.71, यानी इससे बढ़िया है। ओके, अभी साइन 60 में जाते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.72 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू आती है सर जी 0.87 समथिंग हो गया। तो देखो ये 0 से स्टार्ट हुई, बढ़ रही है, और साइन 90 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी दी है 1 दी है, तो 0 to 1। तो चलो भाई दूसरा वाला क्या हुआ, राइट हुआ ना, इंक्रीज होती है ना, बस यही आपको स्टेटमेंट में टेबल आता है तो आप आसानी से लिख सकते हो। अभी आगे द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज होता है, वैसे इंक्रीज होता है कि नहीं, उसी तरह आपको जाना है टेबल की तरफ। आप खुद कोशिश करिएगा तो आपको मालूम होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स, ये फॉल्स है, क्यों भाई फॉल्स है, हाँ, तो देखो पहली वैल्यू आती है 0, इसकी पहली वैल्यू क्या आती है कॉस थीटा पहली 1 आती है, फिर आती है √3/2, तो ये साइन 60 में हमने √3/2 की वैल्यू कितनी है 0.87 है कि नहीं, यानी उससे उल्टा होता है, साइन थीटा से उल्टा डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता नहीं है। तो दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड, हम ये कर सकते हैं। फिर आगे का जो नंबर 4 है, वो नंबर 4 में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम है नहीं है। ओके, तो आपको बस साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू दोनों को इक्वल करना है, अलग अलग आती है, तो ये भी कैसा है फॉल्स है। और नंबर 5 में कॉट ए इज नॉट डिफाइनेड फॉर ए इज इक्वल टू 0, अगर 0 थीटा लेते हैं तो वो डिफाइनेड नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है कॉस ए, और क्या होता है साइन ही होता है। अगर हम दोनों को 0 लेते हैं, ओके, कॉस 0 और साइन 0 लेते हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हो गया
तो उसका आंसर ये इन्फिनिटी बोला जाता है ना। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट नॉट डिफाइनेड ट्रिविटी, उसकी कोई डेफिनेशन दी नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 8.2। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे 8.3। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। मिलते हैं 8.3 के साथ। फरमादेव। ओम नमः शिवाय।